क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हम बेसिक्स जो नंबर सिस्टम्स है हमारे, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे दो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। नाम से जैसे पता चल रहा है, रियल जो एक्चुअली नंबर होते हैं, जैसे कि 2, -4, 5/9, √6, ये सारे नंबर जो है इनकी वैल्यू यही रहने वाली है, अपने आप चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं है इनके साथ में, तो ये रियल नंबर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2x की, अगर मैं x में 1 पुट करूंगी तो आंसर 2 आएगा, अगर मैं x में 2 पुट करूंगी तो आंसर 4 आएगा। तो यानी कि इनके साथ में वेरिएबल्स जुड़े होने की वजह से इनकी वैल्यूज जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल में जो नंबर हम इमेजिन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल वैल्यू है नंबर की वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फिर हम रियल नंबर को फर्दर देखते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे फर्दर दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल कहते हैं, और जिनको हम इरेशनल और जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 2.5 की, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं, नीचे 1 ये 0, तो 25/10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारा ये p/q की फॉर्म में आ जाएगा। अगर सिंगल 2 है हमारा, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा वैल्यू है √25, तो इसको हम 5 लिखेंगे, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे, इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की, जैसे कि 2.76932876, ये नंबर जो है चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं तो भाई कितनी जीरो लगाऊंगी, मुझे पता नहीं नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इरेशनल हो जाता है, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वहीं अगर मैं √3 ले लूँ तो इसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं वो कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि स्टार्टिंग होती है हमारी 1.74 से, और इसके आगे भी इसकी वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो कंटिन्यू होती रहेगी, वो खत्म नहीं होती है। तो अगेन अगर कोई रूट का नंबर है, उसके अंदर एक प्राइम नंबर है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो क्योंकि सिंस वो नंबर जो है अगर हम डेसिमल में लेकर आएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, तो इसलिए उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो ऐसा नंबर भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो कौन कौन से नंबर को हम इरेशनल बोल सकते हैं? सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को बोल सकते हैं, है ना। और अगर अंडर रूट है और रूट में आपका कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि 2√5, 5 भी आपका प्राइम नंबर होता है, तो उसको भी आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही हो जाता है। वहीं अगर नॉर्मल हमारा √16 होता तो इसको हम ब्रेक करके बाहर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है ना, तो वो रैशनल हो जाता, उसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको रैशनल इरेशनल क्लियर है। फिर हम बात करते हैं रैशनल की। रैशनल को फर्दर हम 3 नंबर में बांट सकते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स हम बात करें तो नंबर लाइन पे जो भी आपके एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, ये 0 ले लेते हैं, 1 2 3, प्लस साइड पे हमारे राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर जाते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव जाते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं हमारे, ये हमारे जितने भी नंबर्स है एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में नहीं है, और या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, ये और 0 भी आता है, और ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। वही होल नंबर जो होते हैं हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, पॉजिटिव नंबर। और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 नहीं आता, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अब नेचुरल नंबर फर्दर हमारे दो पार्ट में बढ़ सकते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो ही नंबर में आता हो, एक तो 1 में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा, ठीक है, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5। 2 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 और 2। 3 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 और 3। 5 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 5, ठीक है। या हम ले ले 101, 101 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके दो फैक्टर है, 101 और 1 खुद, सॉरी 1 और 101 खुद, तो ये प्राइम नंबर हो जाते हैं आपके। वहीं कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कोई नंबर ऐसा है आपका जो जिसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर आएगा आपका। जैसे कि जो सबसे पहला सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है, किस किस के टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है, तो 1 2 3, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, 6 हो गया आपका, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, और 6 अपने खुद के टेबल में भी आता है। वहीं एक नंबर ऐसा है हमारा जो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, वो कौन सा नंबर है? 1। ना तो वो प्राइम है, नीदर कॉम्पोजिट।
क्यों? क्योंकि वो इस वाली जो कंडीशन है प्राइम नंबर की कंडीशन है कि भाई 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 2 फैक्टर भी नहीं है, एक ही फैक्टर है, एक के टेबल में आता है खाली, और 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो कंडीशन में भी नहीं आ रहा। तो 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, इसको हम यूनिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि कौन से नंबर को क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √5। √5 को ना आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाओगे ना फिर 1 में प्लस कर पाओगे, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 2√3, अगेन √3 की वैल्यू आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, अगेन ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं है। और पाई की वैल्यू जो होती है वो भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, तो बचा क्या? 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इररेशनल नंबर। तो अगर मैं 4 को बाहर निकालना चाहूँ तो बाहर आ सकता है, 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का होता है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। इसको भी मैं बाहर निकाल सकती हूँ 9, और इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो ये कैंसिल, और 4 भी हमारा रूट से बाहर आ सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है, ये भी रैशनल है। बचा क्या? √5, क्योंकि √5 जो है 5 जो होता है वो प्राइम नंबर है आपका, अब उसको ब्रेक करके बाहर नहीं लेके आ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स की वैल्यू अगर ये है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/x की, तो निकालते हैं 1/x। एक्स की जगह रखते हैं हम 2 + √3। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करते हैं? सेम नंबर आता है, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर आता है। और नीचे क्या लग रहा है? a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का स्क्वायर करोगे 3, नीचे बचा 1। लिखो या मत लिखो सेम बात है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी। आई होप आपको क्लियर है। देन बात करते हैं इररेशनल नंबर की। तो इररेशनल नंबर बताना है हमें इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में। तो √2 की अगर हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक नंबर तक वैल्यू डिजिट तक नंबर लेंगे तो वैल्यू होती है 1.41 समथिंग, और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73 समथिंग। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करूंगी ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर आएगा, है ना। देखो अगर मैं इसको प्लस कर दूँ 3.14 समथिंग बनेगा, और इसको 2 से डिवाइड करूंगी मैं पहले ऑप्शन के हिसाब से, तो ये मेरा बन जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = ये जा सकता है, ये बन रहा है 1.5 इन दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो ये माइनस करने पे ही छोटा आएगा। अगर 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब समझो 1.73 में से अगर 1.3 में 1.41 में माइनस कर देती हूँ तो 0.3 समथिंग आएगा। तो इसको भी मैं फर्दर 2 से डिवाइड करूँगी और छोटा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। √5 की वैल्यू भी 2 से ज़्यादा होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। आई होप आपको क्लियर है गाइस। देन हमें दिया हुआ है 5 की पावर रेस टू 2y = 25, तो हमें 5 - y निकालना है। तो पहले y पता होना चाहिए। 5 की पावर 2y = 25। हम क्या करते हैं, इसको भी 5 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होगी? इक्वल। y की वैल्यू आ गई 1, और हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू, है ना। तो 1 आई है, और पावर अगर हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है √6 × √8 की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लिख सकते हैं 48, है ना। और 48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3। 16 से हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, और 3 अंदर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × √3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √3। ये जो √3 है इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या क्या हो सकता है। तो √3 की जो एक्चुअल हम पॉइंट में अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1.73, और वही आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो गाइज मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर जो होता है हमारा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल में टर्मिनेट कहीं नहीं होगा, चलता जाएगा, ठीक है। और उसमें ना हमें पैटर्न्स भी नजर नहीं आते, जैसे कि ये 2 1 है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बार लगा के, तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और आपका वो रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, तब वो इरेशनल नंबर बनता है। तो यानी कि √3 की वैल्यू जो होती है वो ऐसी वैल्यू होती है कंटिन्यू चलती रहती है और रिपीट नहीं होता। तो रिपीट
अगर हो रही होती तो उसको बार लगा के हम बंद कर देते। तो यानी कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है कि भाई टर्मिनेट तो नहीं हो रही, और दूसरी चीज जो चलती जा रही है वो ऐसी है कि रिपीटिंग भी नहीं है। यानी कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, तभी वो इरेशनल होते हैं। अगर ऐसा नंबर है जो पॉइंट में है और चलता जा रहा है लेकिन आप उसको रिपीट देख रहे हो डिजिट्स को होते हुए, तो आप उसको बार लगा के टर्मिनेट कर सकते हो, तो वो रैशनल में काउंट होगा, रैशनल में काउंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है गाइस। डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमें पता है जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है? 0। तो 0 होल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। सो गाइस हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो कि जब भी आपको ऐसे वैल्यू दी हुई होती है, रूट के ऊपर 2 दिया हुआ, तो उसका मीनिंग है पावर जो है उसकी हाफ है। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करोगे तो आपका बचेगा 25। 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 और 0.25। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.25 को 4 से तो कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। आई होप क्लियर है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। दो डिफरेंट रैशनल नंबर है, चलो एक 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? तो अगर मैं इसके बीच में ले लूँ 2.1, वो भी रैशनल है, 2.2 वो भी रैशनल है, 2.03 वो भी रैशनल है। पॉइंट लगा के हटा सकते हो ना, तो ऐसे करके तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट और मेनी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ऐसे इरेशनल में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि 2.17431 जो भी है, चलाते जाओ चलाते जाओ। तो रिपीट भी मत करो डिजिट्स को और टर्मिनेट भी मत करो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो इरेशनल भी बहुत सारे होते हैं और रैशनल भी बहुत सारे हो सकते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। एक ले लेते हैं रैशनल नंबर, तो हम 2 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं इरेशनल नंबर 3.147698 जो भी है, चलाते जाओ। ये इरेशनल रहते हैं। अगर मैं इनका सम करूंगी तो 2 जो है सिर्फ आगे प्लस हो जाएगा, बाकी का नीचे जो नंबर है वो सेम ही रहेगा, चलता जाएगा ना, तो वो भी क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा। ऐसे अगर मैं माइनस करूंगी तो सिर्फ यह दोनों डिजिट्स माइनस हो जाएंगी, बाकी की सारी डिजिट जो है वो सेम रहने वाली है, तो वो भी इरेशनल ही आएगी। तो अगर आप किसी रैशनल नंबर का और इरेशनल का सम निकालते हो या डिफरेंस निकालते हो, हमेशा क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, फिर एवरी रैशनल नंबर इज अ, हर एक रैशनल नंबर जो होता है वो आपका क्या है? रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं दोनों, रैशनल और इरेशनल। तो चाहे आपको रैशनल बोले चाहे आपको इरेशनल बोले, भाई रियल तो होगा ही होगा। फिर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन -2 और 3 के बीच में, 1/4 के बीच में। तो निकालते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं। तो 2/3 -2/3 सिंपल सी चीज़ है। अभी आपको क्या करना है? रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। सबसे पहले क्या करो, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम बना लो। तो अगर मैं इसको भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने इसका डिनोमिनेटर 3 था तो मैंने इसको ऊपर नीचे 3 से किया, इसका डिनोमिनेटर 4 था तो मैंने इसको 4 से किया, तो बन जाएगा -8/12 और 3/12। तो इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, -7/12, -6/12, -5/12, और इससे पहले वाले अगर मैं ले लूँ तो 2/12, 1/12, बहुत सारे आ सकते हैं। तो कोई भी लिख लो आप, आपको एक ही चाहिए, बहुत सारे चाहिए तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो कोई भी लिख सकते हो आप, सब ठीक रहेंगे आपके। फिर हमें क्या करना है? 0.7 इसको P/Q की फॉर्म में लाना है। इसका एक तरीका है हमारे पास पूरा, तो करते हैं हम। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, हम इसको x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.7 पे बार। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपकी पॉइंट के बाद जो डिजिट है उस पर कितने नंबर पे डिजिट पे आपके बार है। अगर 1 पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से करना है, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे एक ही पे हैं तो 10 से करेंगे, लेट मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x को करेंगे 10x और 10 इंटू 0.777 चलता जाएगा, ये 10x सेम, ये एक डिजिट उठ के आपकी आगे आ जाएगी अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है,
तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 प्लस 0.77, है ना। ये 10x सेम, ये 7 सेम, तो ये जो है हमारा 0.77, ये क्या है, x के बराबर है ना, x ही तो लिया था इसको हमने, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 10x, ये x यहाँ पे आके माइनस का, ये 7 सेम, 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/9, x क्या था 0.7 पे बार और यहाँ पे 0.777, तो x की वैल्यू आ गई पी बाई क्यू की फॉर्म में, वही निकालनी थी हमें, जहाँ पे क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए था, क्यू हमारा 0 नहीं है। आई होप आपको तरीका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी हमें वैल्यू निकालनी है इस पूरे की इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आप इनको सिंगल निकालो अलग अलग तरीके से और फिर दोनों को ऐड कर दो, वो भी तरीका सही है, और शॉर्ट में भी कर सकते हो, पहले आप इनको प्लस कर लो। तो 0.23 और 0.22 इनको प्लस करोगे तो बनेगा आपका 0.5 पे बार, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4545, यही है बार था ना, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसके हिसाब से दो लेते हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो लेट्स मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया 100x तो गाइस क्या होगा, अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट उठ के आगे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4.4545, वो तो रिपीट ही है ना। अगेन आप इसको लिख सकते हो 45 प्लस 0.4545, वापस से यही बन जाएगा ऊपर वाला, ये सेम। अगेन इसको आपने क्या लिया था, x लिया था, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये x यहाँ पे आके माइनस का, यहाँ बचेगा 45, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा, सिंप्लीफाई करोगे 9 5 जा 9 1 जा 9 1 जा, तो 5/11 आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। अगेन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, हमारा 11 है, 0 नहीं है। आई होप आपको जो मेथड है वो क्लियर है कि हम जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं।